तो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सपोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 172 जो कि यहाँ है। लेकिन उससे पहले कुछ इसमें नोट्स दिए हुए हैं, उसे पढ़ लेते हैं। और आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम सारा समझा दूंगा। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं हम इसे। देखिए, इसमें दे रखा है इम्परेटिव सेंटेंसेज इनडायरेक्ट स्पीच। इम्परेटिव सेंटेंसेज से प्राय ऑर्डर, आदेश, एडवाइज, सलाह, रिक्वेस्ट, अनुरोध का बोध होता है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सुगेस्ट, एडवाइज में बदल दें। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों को लोप कर दें। इन्वर्टेड कोमा को टू या नॉट टू में बदल दें। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम किस प्रश्न पे। तो ये रहा एक्सरसाइज 172। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ। अच्छा, ये तो हक जमा रहे भाई। चलो चलिए करते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ। ही सेड टू मी। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, किससे कहा? मुझसे, यानी ही सेड टू मी। इन्वर्टेड कॉमा हम पहले भी लगाते थे, अभी भी लगा दी। बाजार जाओ यानी गो टू मार्केट। फ्रेंड्स, अगर ये सब आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं पहले भी ये सब गो टू मार्केट, डोंट गो टू मार्केट, ये सब मैं काफ़ी ये बुक है ना, इसको बनाइए। जो नहीं आ रहा है नेट पे सर्च कीजिए, मेरा वीडियो है, देखिए, सारा समझ आ जाएगा। देखिए, अब इसे इन्वर्टेड कॉमा से हम ढक देते हैं। अब इसे करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, देखिए, ही सेड टू मी गो टू मार्केट। उसने मुझसे कहा बाजार जाओ, यानी ये क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि ओए बाजार जा। उसने मुझसे कहा क्या, बाजार जाओ। तो ये ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ क्या करना है, ही, यहाँ सेड टू की जगह लिखना है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मी। अब मी के बाद देखिए क्या करना है, इसमें नोट नहीं है ना, देखिए कहीं भी इसमें नोट नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ मी के बाद टू लगा देना है। टू गो टू मार्केट, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि ये कैसे समझ आएगा कि इसमें ऑर्डर लगाना है, टू लगाना है। तो अब देखिए, यहाँ हमने यहाँ भी पढ़ा था, देखिए कि आदेश, सलाह, अनुरोध, ये सब में आपको यहाँ टू का प्रयोग करना है। और ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे डायरेक्ट स्पीच में तो सेम जैसे पहले करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट में अगर सलाह दे रहा हो तो एडवाइज्ड, ऑर्डर दे रहा हो तो ऑर्डर्ड, और क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हो तो रिक्वेस्टेड, ठीक है? और जब ये आ गया तीनों, तो हम मी के बाद लगाना है टू। अगर इस क्वेश्चन में नोट रहे तो नोट टू, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ लगा दीजिएगा फुल स्टॉप। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, मैंने अपने नौकर से कहा कि 1 गिलास दूध लाओ। मैंने अपने नौकर से कहा, यानी आई सेड टू माई सर्वेंट। मैंने अपने नौकर से कहा, इन्वर्टेड कोमा, क्या कहा, 1 गिलास दूध लाओ। ब्रिंग, लाना का होता है ब्रिंग। ब्रिंग अ ग्लास। ब्रिंग अ ग्लास, किसका, दूध का गिलास, यानी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। इन्वर्टेड कोमा से ढक दीजिए, ठीक है? आप इसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक काम करते हैं, इनडायरेक्ट हम इधर करते हैं इस पेज पे, ठीक है? तो देखिए ये रहा इनडायरेक्ट, यहाँ लिख रखा है हमने। तो देखिए, आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो देखिए, आई तो आई हो गया, अब यहाँ बचा सेड टू। तो सेड, ये ऑर्डर दे रहा है, तो हम लिख देंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड माई सर्वेंट। आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। सर्वेंट
उसके बाद ये देखिए इनवर्टेड कोमा है, तो इसमें कहीं आपको नोट दिखाई दे रहा है? नोट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो इनवर्टेड कोमा है इसके जगह लगा देना है 2। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेम लिख देना है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, राम ने सीता से कहा कि कृपया मुझे 10 रुपये दीजिए। तो इसमें दीजिए यानी रिक्वेस्ट कर रही है सीता। राम ने सीता से कहा, राम रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? सीता से। तो देखिए राम सेड, राम कहा, किससे कहा? सीता से। तो राम सेड टू सीता, सीता क्या कहा कि कृपया मुझे 10 रुपये दीजिए। तो यानी यहाँ देखिए इनवर्टेड कॉमा हमने लगाया, प्लीज़, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। हो गया। अब इसे करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए राम सेड टू सीता प्लीज़ गिव मी, यानी ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे दीजिए, तो रिक्वेस्टेड लिखना है। देखिए अब राम तो राम हम लिख ही देंगे, राम को तो सेम लिख दिया। अब यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ दीजिए, तो सेड टू के जगह लिखेंगे रिक्वेस्टेड। ये जो है क्यू है, रिक्वेस्टेड सीता, सीता प्लीज़ गिव मी। तो यहाँ देखिए इसमें नोट कहीं नज़र आ रहा है? नहीं। तो इनवर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे? 2। अब देखिए आपने यहाँ क्या पढ़ा था कि प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का लोप कर दें, यानी जब इनडायरेक्ट स्पीच में करें तो प्लीज़ नहीं लिखना है। तो हमने 2 के बाद प्लीज़ को तो हटा दिया, तो अब यहाँ से लिखेंगे ना, तो यानी यहाँ लिख दीजिए गिव, गिव मी 10 रुपीज़। ठीक है। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। तो चौथा नंबर प्रश्न आप किताब से देख लीजिएगा। मैंने मोहन से कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने मोहन से कहा, यानी आई सेड, आई सेड किसे कहा? मोहन से। तो आई सेड टू, यहाँ बड़ा एम होगा, आई सेड टू मोहन इनवर्टेड कोमा, क्या कहा? कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़, प्लीज़ हेल्प, हेल्प मी, यहाँ इनवर्टेड कोमा। ठीक है। अब इसे करते हैं इनडायरेक्ट में। तो आई का तो हम सेम लिख देंगे। अब बचा सेड टू, तो यहाँ देखिए प्लीज़ हेल्प मी, यानी कृपया मेरी मदद करें, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम सेड टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, क्यू है, QUESTED। समझ आ रहा है? ये देखिए रिक्वेस्टेड। उसके बाद मोहन। अब देखिए यहाँ इसमें कहीं नोट नज़र नहीं आ रहा है, तो इनवर्टेड कोमा की जगह हम लिखेंगे 2। अब देखिए प्लीज़ तो लगाना ही नहीं है, प्लीज़ और काइंडली अभी मैं आपको किताब में दिखाया कि प्लीज़ या फिर काइंडली को हटा देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्लीज़ को हटा दिया तो क्या बचा? हेल्प मी, टू हेल्प मी, फुल स्टॉप। अब करते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है? 5वां नंबर प्रश्न है, मैंने पिताजी से कहा कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। अच्छा, मैंने पिताजी से कहा, यानी आई सेड टू फादर, मैंने पिताजी से कहा इनवर्टेड कोमा कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। ठीक है। तो ये होगा कि बाई कहते हैं ना, बाई मी अ साइकिल, है ना, बाई मी अ साइकिल, बाई मी अ साइकिल। थोड़ी सी अजीब लग रही है। तो आई सेड टू फादर बुई मी अ साइकिल, बाई मी अ साइकिल, सॉरी, यहाँ फुल इनवर्टेड कोमा। उसके बाद इसे करते हैं इनडायरेक्ट में। तो आई को तो हम सेम लिखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे? सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड,
रिक्वेस्टेड फादर। अब देखिए नोटेड कोमा यहाँ है, इसमें तो कभी नोट लगा ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टू बाई मी अ साइकिल। फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी समझ आ रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता किसे समझ आ रहा है किसे नहीं। तो मैं लाइक देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि लोग समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा। अब देखिए यहाँ है, मैंने पिताजी से, ये तो हो गया। अगला है, उसने मुझसे कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करो। उसने मुझसे कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करो। तो देखिए ये जो है क्या कह रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या, उसने मुझसे कहा, ही सेड, किससे कहा, मेरे से। तो ही सेड टू मी, क्या बोला, प्रतिदिन व्यायाम करो, यानी टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज एवरी डे। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ही सेड टू मी इनवर्टेड कोमा टेक एक्सरसाइज एवरी डे। उसने मुझसे कहा प्रतिदिन व्यायाम करो। तो उसने कहा यानी किसी लड़के ने कहा, ठीक है। तो उसने बताया ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, ही, बताना, टोल्ड। यहाँ सेड टू के जगह हम क्या लिख देंगे, टोल्ड मी इनवर्टेड कोमा, इसमें कहीं नोट नहीं है तो हम मी के बाद क्या लगाएंगे, टू। अब टू के बाद देखिए, टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे इनवर्ट फुल स्टॉप। अब चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। तो 7वां नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। डॉक्टर ने मुझसे कहा, यानी द डॉक्टर सेड टू मी इनवर्टेड कोमा, क्या कहा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। डॉक्टर ने किससे कहा, मुझसे कहा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। तो इसका क्या होगा, देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर। अगर आपको ये मीनिंग नहीं आती तो किताब के नीचे दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो वोकेबलरी में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ होगा क्योंकि उसमें स्वास्थ्य का बात कर रहा है। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, HEALTH हो गया। अब चलते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे। ऊपर कर देता हूँ थोड़ी सी कॉपी। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, द डॉक्टर तो सेम होगा, द डॉक्टर सेड टू। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे भाई, तो ये देखिए डॉक्टर जो क्या कह रहे हैं, सलाह दे रहा है कि अपने जो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो ये सलाह दे रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब यहाँ देखिए इसमें नोट कहीं भी नहीं है, तो मी के बाद लगाएंगे टू, उसके बाद सेम लिख देना है। तो यानी टेक केयर ऑफ। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो योर होगा ना, इसको हम मी में चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच में समझा रखा हूँ, लेकिन जैसे भाषा में समझ लीजिएगा ना तो आपके लिए और आसान होगा। जैसे देखिए आज वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये देखिए, जैसे ये मैं हूँ और ये कोई लड़का है, ठीक है, लेकिन ये मैं हूँ, ये आई, ये जैसे अन्य कोई है, अनदर, ठीक है। तो मैं इसे जानता हूँ, तो मैं बोलूँगा इसने खाना खाया। तो एक लड़का और है, अब मैं इसे क्या बोलूँगा, इसने खाना खाया, इसने। लेकिन ये जो है ये क्या बोलेगा दूसरे से, ये जो लड़का है ये इससे क्या बोलेगा, कि ये बोलेगा कि उसने कहा, ये बोलेगा
उस ये मेरे को क्या बोलेगा, उसने कहा कि वह खाना खाया। अब देखिए मैं क्या बोला इसे कि इसने खाना खाया। अब अनजान व्यक्ति कोई आके इस मेरे से क्या बोलेगा, नहीं मेरे से थोड़ी बोलेगा, ये तो कोई और से बोलेगा कि उसने कहा कि वह खाना खाया। ठीक है, तो यही है इसमें। देखिए द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक केयर योर सेल्फ, यानी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो कोई दूसरा क्या बोलेगा, डॉक्टर ने उससे कहा। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ तो सेम लिखेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के, तो मेरे को बोलेगा ना, तो इसलिए यहाँ मी होगा, मुझे बोला है। तो टेक केयर ऑफ मी हेल्थ, हाँ मी नहीं माई होगा, मेरा है ना, माई हेल्थ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये जो है, देखिए उसने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, डॉक्टर ने उससे कहा कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, तो उसके लिए तो वो हुआ, लेकिन मेरे लिए तो माई हुआ, मेरे हेल्थ के लिए बोला। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न ये है कि पिताजी ने कहा कि सदा सच बोला करो। पिताजी ने कहा, फादर सेड, क्या कहा कि सदा सच बोला करो। तो यहाँ होगा ऑलवेज, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ट्रूथ। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। अब इसे कहते हैं इनडायरेक्ट में, तो फादर सेड। अब देखिए ये जो पिताजी है, ये पिताजी किसके होते हैं, या तो वो लड़का होगा, ठीक है, या तो वो लड़की होगी। तो पिताजी किससे कहेंगे, मेरे से ही कहेंगे ना, अपने यानी जो लड़का बोल रहा है कि पिताजी कहे, लेकिन किससे कहेंगे। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ एक मिनट, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब मैंने शुरू में ही बताया था कि इसे कहते हैं, जो की के पहले है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, यानी ऑब्जेक्ट कौन होता है, मी होता है। जिससे कहता है ना, मोहन से कहा तो ऑब्जेक्ट मोहन, और मुझसे कहा था मी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। तो इसलिए हमें लगाना पड़ेगा ही सेड टू, किससे कहे, सेड टू। यहाँ देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, ये किससे कहेगा, अपने पुत्र से कहेगा। तो वो कह रहा है कि मुझसे लगा दीजिए कि ही सेड टू मी। ठीक है, इनका जो बेटा है अपने पापा से, मतलब उसके पापा ने किससे कहेगा, बेटे से, यानी वो बेटा क्या बोलेगा कि पापा ने कहा, पापा ने मुझसे ही कहा, लेकिन उससे ही कहेंगे ना उसके पापा, इसीलिए यहाँ सेड टू मी हो जाएगा। यहाँ मत लगाइए, लेकिन यहाँ जो प्रयोग होगा वो सेड टू की जगह, मतलब सेड टू के अनुसार होगा, सेड टू मी के अनुसार यहाँ होगा। तो यहाँ देखिए सेड टू, तो उसके पिताजी कह रहे हैं, तो पिताजी ने इसे क्या किया, बताया, यानी यहाँ जो सेड टू है यहाँ टोल्ड में बदल जाएगा। तो लिखिए ये टोल्ड क्या है, फादर टोल्ड मी, ये काट दीजिए, फादर टोल्ड मी। यहाँ नोट नहीं है तो यहाँ टू लगाइए, टू ऑलवेज, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ठीक है, फुल स्टॉप। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न पे, ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न ये है कि शिक्षक ने हम लोगों से कहा कि वर्ग में मत हंसो। शिक्षक ने हम लोगों से कहा, क्या कहा, वर्ग में मत हंसो। तो द टीचर
सैड सैड टू हम लोगों से, सैड टू अस इनवर्टेड कोमा, क्या कहा, वर्ग में मत हंसो, यानी डोंट लाफ इन दी क्लास। ठीक है, यहाँ इनवर्टेड कोमा से ढक दीजिए। उसके बाद आगे देखिए, द टीचर तो सेम लिखेंगे। तो वो जो टीचर है आपको बताया ना कि वर्ग में मत हंसो, तो द टीचर टोल्ड, यहाँ सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, टोल्ड। द टीचर टोल्ड अस, हमें बताया, इनवर्टेड कोमा इसमें देखिए, डू नॉट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए ये डोंट है, इसको जो लॉन्ग शब्द जो है वो ये है डू और नॉट, लेकिन ये दोनों को मिला के क्या बना है, डोंट। तो इसमें नॉट आया। हम लोग पहले क्या करते थे, उसमें जो सेंटेंस था उसमें नोट नहीं आता था, तो हमने बस टू का प्रयोग किया, लेकिन इसमें नोट तो आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, अस के बाद नोट टू लगा देंगे, नोट टू, उसके बाद सेम लिख देना है। लेकिन देखिए यहाँ नोट का यूज़ हो गया ना, नोट का यूज़ हो गया, तो डोंट एक ही में है, नोट का हो गया, तो यानी डोंट नोट टू लाफ इन दी क्लास। ठीक है, अब यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मैंने उससे कहा कि वहाँ मत जाओ। मैंने उससे कहा, यानी आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा इनवर्टेड कोमा कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, डोंट, देखिए डोंट गो देयर, इनवर्टेड कोमा। अब देखिए यहाँ ये इसने बताया है कि वहाँ मत जाओ, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आई सेड टू की जगह इसने बताया, बताने के क्या होता है, टेल, लेकिन आई सेड जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, यानी आई टोल्ड हिम। डोंट किससे मिलकर बना है, डू और नोट, इसमें नोट आ गया, तो लिखेंगे नोट टू, उसके बाद ये जो है, ये तो नोट के इधर का तो हो गया, गो देयर, नोट टू गो देयर। तो 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, अब और 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम करते हैं अगले पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला पेज यहाँ है, अब हम करेंगे 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न है, राम ने मुझसे कहा कि उसे मत पीटो। राम ने मुझसे कहा, यानी राम सेड टू मी, क्या कहा कि उसे मत पीटो, यानी डोंट बीट हिम। हो गया, यहाँ लगाते हैं हम इनवर्टेड कोमा से ढक दिए। अब देखिए ये जो इसका इनडायरेक्ट होगा वो देखिए क्या होगा, आप समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप YouTube से जैसा मैंने लिखा वैसे अगर कॉपी पर उतार लें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो अभी वीडियो काट के रख दीजिए, क्योंकि ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है डोंट बीट हिम, यानी उसे मत पीटो। ठीक है, उसे मत पीटो, तो इसने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, उसे मत पीटो। तो यहाँ देखिए राम सेड टू, क्या होगा, ऑर्डर्ड मी। यहाँ डोंट किससे मिलके बना है, डू नॉट से, तो डू नॉट, इसमें नॉट आ गया, तो मी नॉट टू बीट हिम, फुल स्टॉप। अब देखिए डू नॉट है ना, तो नॉट को लिखना है, डू का यूज खत्म। ठीक है, बस नोट के बाद टू लगाइए, उसके बाद इसका यहाँ तक खत्म, डोंट का खत्म, बीट हिम बस लिख दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट प्रश्न 12 नंबर। उसने मुझसे कहा कि मुझे गाली नहीं दो। अच्छा, उसने मुझसे कहा, ही सेड
किससे कहा? मेरे से। तो ही सेड टू मी, क्या कह रहा है? मुझे गाली मत दो, यानी डोंट एब्यूज मी। अब हम करेंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, ही मुझे गाली मत दो, तो इसने बताया कि मुझे गाली मत दो। तो देखिए, ही टोल्ड मी, नोटेड कॉमा, इसमें नोट है तो यहाँ नोट टू लगाइए, नोट टू। उसके बाद यहाँ का यूज, यहाँ तक यूजेज ख़त्म, तो आगे क्या है? एब्यूज़ मी, तो यहाँ लगा दीजिए एब्यूज़ मी। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई। अगर आपको समझ आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसा ही वीडियो और अपलोड कर सकें। और जो भी इस वीडियो में या फिर किसी और से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए कमेंट है, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी दिक्कत हो, साइंस मैथ जो कुछ भी हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।